एवरीवन। हाँ जी बेटे, कैसे हो आप सब। हाँ जी बेटे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, ठीक है। और प्लीज़ बेटे, अगर आप मुझे वॉच कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ठीक है। और कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, ताकि अगर मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है तो मैं भी इम्प्रूव करूँ अपने आप को। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि मेरे को भी इस चीज़ में हेल्प हो, ठीक है बेटे। तो आज है हमारा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बता दिया कि कैसे होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जनरल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है। अब इसमें क्या बताना है कि ये सारी जो सिचुएशंस दी रखी हैं इनकी हमने रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमने उसको लेके आना है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। जो प्लॉट की लेंथ है वो इसकी जो ब्रेड्थ है उसके ट्वाइस से 1 मोर है। दैट मीन्स कि लेंथ हमें गिवन है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से यानी कि 2 गुना से, बट हमें ब्रेड्थ नहीं पता, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, हमने वो लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। सबसे पहले तो आपको सिचुएशन समझ आनी चाहिए, क्योंकि तभी आप स्टेटमेंट इसकी बना सकते हो। एरिया हमें गिवन है 5 to 8, लेंथ जो है प्लॉट की 1 more than है किससे, ब्रेड्थ से। दैट मीन्स ब्रेड्थ हमारे पास नहीं है, ठीक है। एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, ठीक है जी। करते हैं स्टार्ट। देखो बेटे, अब हमारे पास क्या है, जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है प्लॉट, ठीक है। ये होगी उसकी लेंथ, ये होगी उसकी ब्रेड्थ। तो हमारे पास ब्रेड्थ नहीं है तो ब्रेड्थ को हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स। और लेंथ क्या बोल रहा है कि जो ब्रेड्थ का डबल है, ट्वाइस 2x, उससे कितनी ज्यादा है, 1 मोर। तो ये आ गई इसकी लेंथ, ठीक है जी। अब एरिया उसने दिया हुआ है कितना, 5 to 8। तो डायमेंशंस निकालनी, यानी कि हमें जो इसकी एक्चुअल लेंथ और ब्रेड्थ है वो हमने निकालनी है। तो अब हम स्टार्ट किससे करेंगे, आंसर लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी। ब्रेड्थ को क्या ले लिया, एक्स, एक्स मीटर, मीटर दिया ना उन्होंने साथ में, ठीक है। तो लेंथ ऑफ प्लॉट यानी कि रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट क्या आ गई, 2x + 1 मीटर। अब हमें क्या दिया, एरिया गिवन है, एरिया हमें कितना दिया है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ओके। तो अब हम एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो गया, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया हमें क्या है, गिवन है। एरिया हमारे पास कितना है, 5 to 8, और लेंथ हमारी कितनी है, 2x + 1 मल्टीप्लाई x। अब ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x को पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया, 2x²। x × 1 कितना बन गया, x। अब ये 5 to 8 हम इधर ले आएंगे, 2x² + x, 5 to 8 इधर आके क्या हो गया, माइनस। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी जो उसने बोला था, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एसपी भी लगा सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर हमने इसकी एसपी निकालनी है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर देखो 2 और 5 to 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 = 16, 1 2 2 = 4 और 1 5, 5 2 = 10, ये आ गया, ठीक है। मतलब एस एंड पी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है, 1056, और बीच में क्या आ रहा है हमारा, 1। तो हम अब इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे 1056 के। 1056 के प्राइम फैक्टर करो तो कितना आएगा, अब इसको 2 पे डिवाइड करो,
ये आ गया 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 एंड ये आ गया 6 8 2 ज़ा 16, फिर 2 पे गया 2 2 ज़ा 4 6 2 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे गया 6 2 ज़ा 12 6 2 ज़ा 12, अगेन 2 पे गया 33, फिर किस पे गया 3 पे 11 3 ज़ा एंड 11 1 ज़ा। अब हमने क्या करने हैं, जो हमने ये सम एंड प्रोडक्ट हमने 2 पेयर्स लेने होते हैं, मैंने बताया था ना 2 पेयर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 बनेगा और उन्हीं को प्लस या माइनस करके 1 बनना चाहिए। तो हम वो पेयर इसी में से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो आप पेयर बनाओ। जैसे ये अगर 11 3 ज़ा 33, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इनको देखो कितना आ रहा है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 32 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 33। 33 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1056 और 33 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमें पेयर मिल गया 33 मल्टीप्लाई 32 एंड 33 माइनस 32, ये 1 आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसी को तोड़ना है, इसको हम दोबारा लिखते हैं, चाहे अगेन लिखो। नाउ 2x² प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। तो हमने ये बीच वाला नंबर तोड़ना होता है, ठीक है, हमने ये लेना है। तो 2x² यहाँ पे आ गया प्लस 33x माइनस 32x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0, चाहे इसको मत भी लिखो ना ही लिखो। अब ये पेयरिंग आ गई, अब इनमें से क्या आ गया x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2x और यहाँ पे क्या आ गया 33 एज इट इज। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे x तो कॉमन नहीं है बट ये 32 कॉमन आ जाएगा। देखो 32 है ना, 32 मल्टीप्लाई 33 कितना बनेगा 1056, तो 5 to 8 इसके साथ भी कटिंग हो जाएगी तो 32 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 32 कॉमन नहीं आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा 16 कॉमन आएगा। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो बन जाएगा 32x। अब 16 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 to 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो सॉरी यहाँ पे प्लस होएगा। 16 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32x, 16 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 to 8। ठीक है, जो इधर आया है वो सेम इधर नंबर आएगा। ठीक है, तो अब ये जो बाहर है इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये जो सेम है इनमें से एक कॉमन ले लिया। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 16 इक्वल टू 0 एज इट इज 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 तो 16 तो जाके प्लस में हो गया। ठीक है, और ये इधर 2x ये 33 माइनस में हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -33 डिवाइडेड बाय 2। अब हम नेगेटिव वैल्यू तो लेते नहीं है, हम क्या वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो जो हमने डायमेंशन जो हमने वो लेट करी थी, यहाँ पे हमने जो लेट किया था, तो अब हम इसकी डायमेंशंस निकाल देंगे। ठीक है, तो ब्रेड्थ हमने क्या लेट की थी, नाउ ब्रेड्थ हमने लेट की थी x यानी कि 16 मीटर, ये तो हमारी आ गई ब्रेड्थ। और लेंथ क्या लेट की थी, लेंथ लेट की थी 2x प्लस 1, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू लगा दी +1, 32 प्लस 1 तो कितना आ गया 33 मीटर। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटे, देखो जी, अब ये सेकंड क्वेश्चन था कंसेक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, वो वीडियो मेरी पोज ही रहेगी बेटे। ये फर्स्ट इंटीजर देखो क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर एक्स से स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट एक्स ही आएगा, फिर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो फर्स्ट तो x ही होएगा और सेकंड क्या होएगा x प्लस 1। अगर ओड आता तो वो सेकंड इंटीजर क्या होता है x प्लस 2। ठीक है, तो हमने वही लेट करना है, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर x
एंड सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर x+1। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 है, तो वही हमने लिख दिया, फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई सेकंड इंटीजर इक्वल टू 306। तो ये क्या आ गया, x को x के साथ किया x², x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x इक्वल टू 306। तो ये 306 हम इधर ले आए, 306 हम इसको उठा के उधर लेके जाएंगे क्योंकि ये माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हमने ये 306 इधर लेके आए हैं। अब इसको भी हम क्या लगाएंगे, SP सम एंड प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 306 और प्लस या माइनस करके कितना चाहिए 1। तो हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर, ठीक है जी। हाँ जी, पहले ये किस पे गया, 2 पे, 153 मल्टीप्लाई 2 306। अब किस पे जाएगा, 3 पे, ठीक है जी। अब 3 पे जाएगा तो ये आ गया आपका 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 पे गया, 17 3 ज़ा, अगेन 17 पे गया। तो अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे। अब जैसे 2 3 7 2 3 2 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 18 और ये कितना आ गया 17। तो 18 मल्टीप्लाई 17 तो बना देगा 306 और 18 में से 17 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1। यही चाहिए था हमें, ठीक है, हमें मिल गया। तो अब हम इसके लगा देंगे वैल्यू x² प्लस, अब इसको तोड़ना है ना हमने, तो 18x माइनस 17x माइनस 306। अब इसकी पेयरिंग करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन आ गया x, तो x प्लस 18, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 17, तो 17 अंदर आएगा x और यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आएगा। 17 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 306, देखो हमने यही किया था ना, 17 मल्टीप्लाई 18 306, तो वही आ गया, ठीक है जी। अब ये जो है बाहर ये हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये दोनों जो सेम है इसमें से एक ले लेंगे। ओके, तो अब ये x माइनस 17 हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो 0 के इक्वल रखेंगे, एज इट इज इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। अब x कितना आ गया 17 और इधर x कितना आ गया माइनस 18, बट हमने क्या लेनी होती है पॉजिटिव वैल्यू हमेशा, क्योंकि ये जो सिचुएशन वाले क्वेश्चंस हैं जो हमारी x की वैल्यू निकलेगी तो हमने जो लेट किया ऊपर इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका प्रॉपर आंसर देंगे। तो हमारा फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या आया, हमारा आया x, ठीक है। तो हम करेंगे फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ गया 17 और सेकंड इंटीजर इक्वल टू कितना लेट किया था x प्लस 1 इक्वल टू 17 प्लस 1, तो कितना बन गया 18। यही हमारा क्या है आंसर। हाँ जी बेटे, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है उनकी एज रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, वो उनसे बड़ी है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जो उन दोनों की एज होगी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 360। आज से 3 साल बाद, जैसे आज की जो प्रेजेंट एज रोहन की है और जो रोहन की मदर की है, आज से 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होएगा वो कितना होएगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमने प्रेजेंट एज लेट करनी है, रोहन की पता करनी है, ठीक है। तो हम वही लेट करेंगे। देखो रोहन, अगर रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स ओल्ड है तो रोहन की एज हम क्या लेट करेंगे x, तो मदर की एज उनसे ज्यादा 26 ईयर्स ओल्ड है तो उसको क्या लेट करेंगे x प्लस 26, ठीक है, वो प्रेजेंट एज होगी। अगर आपकी प्रेजेंट एज है तभी आप फर्दर बाहर की जहाँ पहले की एज निकाल सकते हो ना, तो लेट करेंगे। अब लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो रोहन की एज क्या लेट करेंगे x ईयर्स। तो मदर की एज उसने कितनी बताई है, रोहन्स मदर एज, मतलब उनकी भी प्रेजेंट एज है ये, प्रेजेंट, तो कितनी है, रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, ठीक है। ये तो दोनों की होगी प्रेजेंट एज।
अब उन्होंने बोला है कि आज से जो 3 साल बाद दोनों की एज बनेगी उसका प्रोडक्ट 306 है, तो हम वो एज निकालेंगे पहले 3 साल बाद की, और बाद वाली एज प्लस की होती है। जैसे आज लेट आप करो, आप 15 ईयर्स के हो या 20 ईयर्स के हो, तो 3 साल बाद आप कितने के हो गए, 23 ईयर्स के हो गए, और जो पहले की एज होती है तो वो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोथ ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद दोनों की एज क्या बनेगी, तो रोहन की एज, रोहन की आज एज कितनी है प्रेजेंट, एक्स, तो 3 साल बाद कितनी बनेगी, एक्स प्लस 3 years, और एज इट इज उसकी मदर एज उनकी कितनी है, एक्स प्लस 26। ठीक है, 3 साल बाद कितनी होगी, +3। अब ये प्लस हो जाएंगे, एक्स प्लस 29, ये उसकी मदर की एज होगी। अब इनका दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 306 के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये x दोनों के साथ होएगा, x मल्टीप्लाई एक्स क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 29 29x, 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 2 8 इक्वल टू 360। अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, 29x एज इट इज, 3x, अब ये प्लस 87, 360 इधर आके क्या हो गया, माइनस। अब ये जो लाइक टर्म्स है इनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर 29 प्लस 3, 9 और 3 12, 2 और 1 3। अब इसमें से माइनस किया, 360 माइनस 87, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे 5, 15 में से 8 गए 7, और ये आ गया 2, 273 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम क्या लगा देंगे, एसपी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, इसको 273 को 1 के साथ किया तो 273, और प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, 32। ठीक है जी, तो अब हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं 273 के, 273, 3 पे गया, 3 9 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर 3 पे गया, ये 7 पे भी जा सकता है, 13 7 ज़ा, फिर 13 1 ज़ा। अब देखो अगर ग्रुप बनाए 7 3 ज़ा 21, 21 और 13 को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या बन जाएगा, 32। 21 और 31 को प्लस करेंगे तो 32 बन जाएगा, और 21 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 273। ठीक है, तो हमें फैक्टर मिल गए, तो क्या आएगा, हमारे फैक्टर कितने आए, 21 मल्टीप्लाई 13, और यहाँ पे 21 प्लस 13। ठीक है जी, तो हमने इसी को तोड़ना है, मिडिल टर्म स्प्लिट, तो यहाँ पे आ गया हमारा 21x प्लस 13x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो इनकी पेयरिंग कर ली, यहाँ पे x कॉमन आ गया, x प्लस 21, यहाँ पे 13 आ गया तो x, और यहाँ पे भी प्लस कितना आएगा, 21, जो इधर आएगा सेम इधर आएगा, 13 मल्टीप्लाई 21, देखो यहीं से 273 हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो अब जो बाहर है इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, जो सेम है, ये जो सेम है इनका एक ले लिया। अब हमें x चाहिए तो इक्वल टू 0 रखेंगे, x प्लस 21 इक्वल टू 0। ओके, तो x प्लस 13 इक्वल टू 0, सॉरी अगेन लिख दिया, तो ये आ गया -13, x प्लस 21 इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इक्वल टू -21। यहाँ पे बेटे कोई मिस्टेक हो गई है हमसे, यहाँ पे माइनस में नहीं वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे हमने ये जो फैक्टर यहाँ पे गलत हो गया, ये आना था 13 मल्टीप्लाई 3 आना था, यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 3 बनेगा 39,
और ये 7, मतलब ये गलत हो गया। 39 मल्टीप्लाई 7 तो बन जाएगा 273, और 39 माइनस 7 तो बन जाएगा 32, क्योंकि हमारी ना ये माइनस में आ गई आंसर, तो ये माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको हम दोबारा करते हैं, ये वाला पार्ट हम दोबारा करते हैं। यहाँ पे हमारा फैक्टर आया, अगेन लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं बेटे। हाँ जी बेटे, देखो बेटे दोबारा कर रहे हैं हम। ये आ गया, मल्टीप्लाई हमारा करके कितना आना चाहिए 273, प्लस से माइनस करके कितना आना चाहिए 32। तो हमारे फैक्टर आए थे, अगेन मैं फैक्टर कर रही हूँ, देखो ध्यान से, वो गलती होगी थोड़ी सी। ये गया हमारा 3 पे, 9 3 जार 3 1 जार, ये फिर अगेन गया 7 पे, 13 7 जार, फिर अगेन गया 3 1 जार। हमने फैक्टर कर दिए थे ये 21 और 13 से, तो हमारी वैल्यू माइनस में आ रही थी। दैट मीन्स हमारी मिस्टेक, क्योंकि हमारी एक वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 13 को 3 के साथ अलग पेयर बनाएंगे। 13 इंटू 3 कितना हो गया 39, और मल्टीप्लाई 7 तो कितना बनेगा 273, और 39 में से 7 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो हमें ये चाहिए 39 एंड 7, तो यहाँ पे आएगा 39 इंटू 7 और 39 माइनस 7। ठीक है जी, तो हमारी देखो अब हमें उसी से पता चला कि हमारी वैल्यू गलत, हमने वो गलत ले लिए। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 39x माइनस 7x तो माइनस 273। अब इनकी पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, x प्लस 39 आ गया, यहाँ पे 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x आ गया, और यहाँ पे प्लस 39, 39 7 सा 273। ठीक है, तो अब एक आ गया x माइनस 7, सेकेंड आ गया x प्लस 39। अब x माइनस 7 इक्वल टू 0, एंड इधर आ गया x प्लस 39 इक्वल टू 0, x आ गया 7, ये हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और ये आ गया माइनस 39। तो हमें क्या चाहिए होती है पॉजिटिव वैल्यू। तो ठीक है, तो रोहन की एज हमने लेट की थी, तो नाउ रोहन एज हमने x ली थी, तो दैट मीन्स कितनी आ गई 7 ईयर्स। तो उसकी मदर एज, वैसे तो उसने रोहन की वही पूछने को बोला है, तो मदर एज हमने क्या लेट की थी 20, रोहन से कितनी थी 26 ईयर्स ओल्डर। तो x कितना आया, तो कितना आ गया 6 6 12 एंड 13 एंड 2 और 1 33। ठीक है जी, तो ये आ गई उसकी मदर की एज। ठीक है, वैसे तो उन्होंने रोहन की एज बोला है, रोहन की एज कितनी आ गई 7 ईयर्स, यहीं पे क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो रोहन अगर वो 26 ईयर्स ओल्डर है तो उनकी मदर की एज कितनी बनी 33। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी थी, रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई 7 ईयर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर जो ट्रेन चल रही है 480 किलोमीटर, यूनिफॉर्म एक स्पीड है उसकी जो हमें नहीं पता, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हम घटा देते हैं, उसकी लेस कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर। तो उसको वही सेम डिस्टेंस, यही 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो चैप्टर में हमें ये यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बट हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है, यहाँ पे उसने हमें स्टार्टिंग में बोला है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो अगर वहां पे भी वहां तक क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाओगे। ठीक है, बट यहाँ पे एंड में अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है ऐसे, जैसे यहाँ पे वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, वी नीड टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, लास्ट क्वेश्चन में भी डायमेंशंस फाइंड की थी हमने, और यहाँ पे आ गया वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर। अब डिस्टेंस हमें दिया 480 किलोमीटर, स्पीड हमारे पास नहीं है। यहाँ पे तो ये है कि अगर किलोमीटर उसकी स्पीड अगर हम घटा दें, नेचुरल अगर हम स्पीड कम करेंगे
तो हमें टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर हम स्पीड तेज़ करेंगे तो टाइम हमारा पास क्या होएगा, कम लगेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर उसकी स्पीड कम होती है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं यही सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो हमें ट्रेन की स्पीड पता करनी है। ठीक है जी, करते हैं फिर। जी क्वेश्चन नंबर 4। तो जो हमें डिस्टेंस दी है, पहले स्पीड इलेक्ट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या इलेक्ट करेंगे, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो डिस्टेंस उसने दी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 480 किलोमीटर। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो हमारे पास अब हमें क्या चाहिए, टाइम। तो टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय ट्रेन। देखो, अगर हमने टाइम निकालना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर निकालना है तो हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन यानी कि यही फॉर्मेट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 480 डिवाइडेड बाय x। ठीक है जी, अब ये तो नॉर्मल स्पीड है। उसने बोला कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती है, दैट मीन्स टाइम दोबारा लगेगा ना उसको। तो अब हम क्या लिखेंगे, व्हेन द स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन टाइम टेकन बाय ट्रेन। जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी तब ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो यही फॉर्मेट तो यही आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो सेम रहेगा बट उसकी स्पीड कम हो रही है ना, तो x माइनस क्या कर देंगे, 8। अब ये दो कंडीशंस होगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब उसने बोला है कि अगर उसकी स्पीड कम हो जाए तो उसको क्या लगेगा, टाइम 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे अगर उसकी स्पीड कम हो जाए। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को आमने सामने लिख लो, 480 अपॉन x इक्वल टू 480। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अगर 3 घंटे ज्यादा लगेंगे तो इसमें प्लस होएगा, तो अगर हम इसमें से 3 माइनस कर दे तो इसके इक्वल आ जाएगा। देखो, अगर एक नॉर्मल स्पीड पे कोई चीज चल रही है तो वो बोल रहा है कि अगर उसकी स्पीड कम करेंगे तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, है ना। तो अगर हम +3 नहीं करेंगे, अब माइनस कर देंगे यहाँ पे, अगर हम इसमें से 3 माइनस कर दें तो स्पीड इसी के इक्वल आ जाएगी ना, टाइम इसी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 3। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये वाला कंप्लीट नंबर इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, 480 अपॉन एक्स माइनस 480 x माइनस 8 इक्वल टू -3। अब यहाँ पे निकलेगा एलसीएम, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये पूरे पार्ट को मैं इससे डिवाइड करूंगी, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 480 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। समझ गए ना, हम डिवाइड करते हैं ना जब हम ये प्राइम फैक्टर ये जो सॉल्व करते हैं रैशनल नंबर का, तो ये वाला पार्ट x माइनस 8 इसको x के साथ डिवाइड करूंगी तो ये बच गया, और ये ऊपर जाके 480 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब सेम इसको इसके साथ डिवाइड करूंगी तो x माइनस 8 इसके साथ कैंसिल, तो x 480 के साथ मल्टीप्लाई होके बनाएगा 480x, ये 3 ऐसे। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 480 मल्टीप्लाई x 480x, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 800 8 8 64 6 32 8 4 32 एंड 38, ये आ गया 3840। ये 480x एज इट इज, ये भी मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्र माइनस 8x, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्र, एक्स मल्टीप्लाई 8 8x इक्वल टू -3 एज इट इज। ये 480 माइनस में है, ये प्लस में है, ये हो गया कैंसिल।
अब ये वाला पार्ट इसके साथ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया -3840। अब ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई, -3840 -3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर -3x², माइनस माइनस मल्टीप्लाई 24x। ठीक है जी। अब हम ये वाला कंप्लीट पार्ट ये इधर ले आएंगे, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस और ये इधर माइनस में ही है। अब हम इसमें देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3 8 क्या 338, ये 3 8 40। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, इसमें से 3 कॉमन आता है, 3 1 3, 3 2 6, 8 3 24 और 0 गई, तो 3 कॉमन आ रहा है। तो हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 यहाँ पे रह गया x², यहाँ पे 8x और यहाँ पे रह गया -1280 = 0, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। अगर तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आंसर देना है तो ये हमारी इक्वेशन आ गई =0, बट हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम इसमें SP लगाएंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 1280, प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, -8। अब 1280 के प्राइम फैक्टर 2 पे गया, 6 2 4 2 0, 3 2 2 2 0, 3 1 2 पे चला जाएगा, 2 1 2, 12 2 6 0, फिर 2 8 0, 40 20, अब ये आ गया 10, अब ये आ गया 5, ये आ गया 5, इतना बड़ा हो गया है ना। तो अब देखो इसके पेयर बनाने हैं हमने, ये ध्यान से बनाने पड़ेंगे। अब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1280 और प्लस या माइनस करके आना चाहिए -8। हाँ जी बेटे, देखो ये हम क्या पेयर बनाएंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो 5 2 10, 10 2 20, 22 40। तो ये पेयर आ जाएंगे हमारे कि 40 × 32 तो बना देगा 1280, 40 - 32 बना देगा 8, बट हमारा 8 हमारा क्या है, माइनस में, तो 40 माइनस में आ जाएगा, 32 क्या आ जाएगा, प्लस में, तो आ जाएगा -8। ठीक है जी। तो अब हम इसके फैक्टर कर देंगे, x² -40x + 32x -1280, पेयरिंग, यहाँ पे x कॉमन आ गया, x -40, यहाँ पे 32 कॉमन आ गया, x -40। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारे पास 40 × 32 और यहाँ पे -40 + 32। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x + 32 और ये दोनों में से एक आ गया x -40, तो x + 32 = 0, x = -32 और यहाँ पे x -40 = 0, x = 40। तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने लेट किया था x km/h, तो ये आ गया हमारा 40 km/h, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी। जब भी आप SP लगाते हो, सम एंड प्रोडक्ट, मिड टर्म स्प्लिट, तो बस ये ध्यान रखना है कि इसकी पेयरिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे पीछे वाले में भी हमारी एक मिस्टेक हुई थी, तो ये हमने कम करनी है, आप इसको चेक करते रहो। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट होएगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मेरे चैनल को एज इट इज़ आप वॉच करो। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। ठीक है, और उससे मुझे भी हेल्प होएगी और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपके हेल्प करूँ, आपके डाउट्स क्लियर करूँ। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ओके बाय, टेक केयर।